डब्ल्यूएचओ के चीफ के साथ कुछ वैसा ही हो गया है जैसा कहते हैं ना कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। अपने ही अकाउंट से इन्होंने एक वीडियो शेयर किया और इन्होंने इस वीडियो में दिखलाया कि किस तरीके से वो बाल बाल बचे, अपने जान को उन्होंने बचाया। लेकिन लोगों का रिएक्शन कुछ अलग ही था। जानेंगे डब्ल्यूएचओ के चीफ ने ऐसा कौन सा वीडियो शेयर किया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत अब ऐसा क्या कर रहा है जो दुनिया की 10 खतरनाक हथियारों में से एक में शामिल हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज़ नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। WHO के चीफ हाल फिलहाल में यमन के साना एयरपोर्ट पर दिखे थे और यहाँ पर हमला हुआ था, ये हमने आपको बताया। WHO के चीफ अब उन्होंने खुद शेयर किया है वीडियो को कि उनके साथ क्या हुआ था। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं, जिस वीडियो में WHO के चीफ आपको दिखेंगे। ये बैठे हुए हैं एयरपोर्ट में आराम से। अचानक से धमाके सुनाई देने लगते हैं, लोग दौड़ते हैं इनकी तरफ, फिर इनको सुरक्षा घेरे में लेकर लोग इनको सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए निकलते हैं और फिर सुरक्षित जगह पहुंचाई जाती है। इस वीडियो में दिखता है कि जो टावर है वो टावर धूम हो जाता है और उसके बाद चीज़ें छटती है तो 2 प्लेन वगैरह दिखाई देते हैं। यहाँ पर इन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि भैया मैं तो यहाँ पर शुक्रगुजार हूँ उन सब लोगों का जिन्होंने हाल फिलहाल में मुझसे पूछा कैसे हो भैया, ठीक हो, और जिन्होंने मेरे अच्छे होने की कामना की। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि मैं तो सोच रहा हूँ उन लोगों को बारे में कि जो रोज इस तरीके की चीज़ें झेलते हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, NDTV वर्ल्ड का ये आर्टिकल है जिसमें इन्होंने ये कहा है कथित तौर पर कि मैं बच सकूंगा ऐसा मुझे श्योर नहीं लग रहा था। मतलब मुझे लग रहा था कि मैं तो आज गया लेकिन मैं बच गया। उसके बाद स्क्रीन पर एक और आर्टिकल देखिए जिसमें कहा गया कि अभी भी ना मेरे कानों में वो जो सीन है वो रिंग करता है, वो आवाज़, वो सब कुछ मुझे सुनाई देता है। यमन के एयरपोर्ट पर तुलसी भाई के साथ ये वाला कांड हुआ। तुलसी भाई मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि PM मोदी ने तुलसी भाई का नाम दे चुके हैं। तुलसी भाई ने जब ये वीडियो शेयर किया तो लोगों के कमेंट देखे मैंने और लोग क्या कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि WHO के चीफ रो रहे हैं अगर, तो सोचो आम लोगों का क्या हाल होगा। बात तो बिल्कुल सही है। अगर WHO, UN, WTO यही बेबस लाचार नजर आएंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे। दूसरा, उनसे ये भी सवाल किया जा रहा है कि आपने ये पूरा ट्वीट तो किया, लेकिन इस ट्वीट में आपने कहीं भी ये नहीं कहा कि किसने हमला किया। अरे इतनी हिम्मत करो कि आप कम से कम उसका नाम लो। ये सारी चीजें ट्वीट में लोग फिर रिप्लाई दे रहे हैं। इसके बाद ये भी टेड्रोस को कहा गया, आप क्या कर रहे थे वहाँ पर, आपको यमन जाने की जरूरत क्या पड़ी जो आप वहाँ पहुँचे थे। हालांकि इन्होंने पहले भी बताया है कि यमन वो UN की टीम के साथ पहुंचे थे। टेड्रोस बाल बाल बचे इस हमले में, पर इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल ने इस मामले में कुछ कहा नहीं है, पर इजराइल लगातार यमन के ऊपर हमला कर रहा है। एक समय था, आपको याद होगा, जब यमन ने लाल सागर में हुती विद्रोहियों ने खास तौर पर आतंक सा फैलाना शुरू कर दिया और हुती विद्रोहियों ने आते जाते जहाज़ों पे निशाना साधना शुरू कर दिया। इस निशाने की वजह से क्या हुआ था, 2 चीज़ें हुई थी। पहला तो ये हुआ था कि दुनिया के ज़्यादातर व्यापारियों को घूम कर आना पड़ रहा था अफ्रीका के रास्ते। अब घूम के आने का मतलब है कि खर्चा हो गया डबल। जैसी परिस्थिति है उस समय में दुनिया के देशों को डबल खर्चा देना पड़ रहा था। और एक दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात ये थी कि यमन के हुती विद्रोही अगर यहाँ पर ऐसी ही चीज़ें करते रह जाते तो फिर IMEC कॉरिडोर का क्या होता, जो IMEC कॉरिडोर बनाने की बात हुई थी। इजराइल के निशाने में उस समय भी यमन के हुती विद्रोही थे, लेकिन लिस्ट में एक के बाद एक वाली प्लानिंग है। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि कुछ ऐसी ही प्लानिंग लग रहा है। आखिरकार सारे
डाल और पत्ते छांटने के बाद अब यमन का नंबर आया है और यमन वाली डाली भी जहां कटी हुती विद्रोहियों की, उसके बाद आएगा ईरान का नंबर। हालांकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अब ईरान और इजराइल के बीच में शांति कराने वाले मोड में दिख रहे हैं, खास करके अरब देश जो चाहते हैं कि ये विवाद अब यहीं रुक जाए और ज़्यादा आगे ना बढ़े। दो चीज़ें होंगी इससे। पहली चीज़ ये होगी कि ये जो लाल सागर है और ये जो खर्च है ये अब नॉर्मल होगा, फिर से यहाँ से व्यापार हो सकेगा। और दूसरा, आईएमएफ कॉरिडोर के लिए भी रास्ता साफ होता हुआ दिखेगा। है जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब एक ऐसा फैसला लिया है जिस फैसले के बाद माना जा रहा है कि भारत की ताकत 4 गुना से 40 गुना तक बढ़ जाएगी। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं। मैप में देख रहे हैं आप कि किस तरीके से भारत का रेंज बढ़ता चला जा रहा है। भारत अपने किस हथियार से इस पूरे रेंज को कवर कर रहा है? ये हथियार है भारत का हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, जो कि कई सारे चाइना के एयर बेस को निशाने पे ले सकता है, हेलीकॉप्टर बेस को निशाने पर ले सकता है अगर चाइना की तरफ देखें तो, और अगर पाकिस्तान की तरफ देखें तो अपने बॉर्डर से पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को ये कवर कर सकता है। ये जो मैप है, ये मैप इस वक्त बता रही है भारत की शक्ति के बारे में। दरअसल आपको याद होगा, हाल ही में भारत ने एक परीक्षण किया था और भारत ने ये परीक्षण किया था हाइपरसोनिक मिसाइल का, जिसकी रेंज थी 1500 किलोमीटर। इस रेंज की मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद अब इंडियन नेवी सबमरीन्स में इसका इस्तेमाल करने की तरफ जा रही है, यानी कि सबमरीन से लॉन्च होने वाला इस मिसाइल को इस्तेमाल किया जाएगा सबमरीन्स में भी, और इससे भारत की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कितनी ज़्यादा बढ़ रही है? तो कहा जा रहा है कि दुनिया में 10 शक्तिशाली हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं और उनमें से एक अब भारत भी है। 10 शक्तिशाली मिसाइलों में कौन कौन आता है? तो 10 शक्तिशाली मिसाइलों में ज़्यादातर मिसाइलें तो रूस की हैं और कुछ अमेरिका की भी हैं। जैसे बात करें रूस की किंजल, रूस की जिरकॉन, उत्तर कोरिया की हवांगसोंग, अमेरिका की UGM-133 ट्राइडेंट और चीन की DF-41। भारत ने ये ताकत हासिल करके एक बड़ी क्षमता को विकसित कर लिया है। हालांकि कहा जा रहा है कि भारत अब ब्रह्मोस 2 की तरफ भी ध्यान दे रहा है ताकि तेजी से अपनी शक्तियों का विस्तार कर सके, पर अभी भी काफ़ी कुछ है जो करना बाकी है। एक बड़ा माइलस्टोन जरूर है। हाइपरसोनिक मिसाइल होने का मतलब है कि रडार ट्रैक नहीं कर पाएगा। इंडियन ओशियन रीजन में कहीं पर भी अब भारत आराम से समुद्री व्यापार को देख सकता है और ऐसे कोई भी युद्धपोत अगर उसकी तरफ बढ़ते हैं तो मारकर गिरा सकता है। बहुत सारी ताकत भारत को हासिल हो चुकी है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।